हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है विजार्ड एकेडमी। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो नंबर सिस्टम का हिस्सा है और एसएससी सीजीएल ने जब से इस पे कंप्यूटर को ऐड किया है तब से इसके क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, जिसमें आपने देखा होगा बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर्स, आपका ऑक्टा डेसिमल नंबर और हेक्सा डेसिमल नंबर आपको देखने को मिले होंगे। लेकिन आप जब ये देखते हो ऑक्टा नंबर और आपका हेक्सा नंबर और आपका बाइनरी नंबर और आपका डेसिमल नंबर, तो इनको बदलने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं हम इस चैप्टर में आज सीखेंगे और देखेंगे कैसे होते हैं और आपके 2 नंबर पक्के करते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे करना। देखिएगा, नंबर सिस्टम में जब हम लोग पढ़ेंगे तो 4 प्रकार के नंबर। डेसिमल नंबर, डेसिमल मतलब 10, गिनेंगे आप तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर। बाइनरी नंबर कंप्यूटर लैंग्वेज जो पढ़ती है वो 0 और 1 को पढ़ती है केवल, ठीक है ना। हम बाद में इसको जब बदलेंगे तो इसके बारे में कुछ और चीजें बताएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा इंट्रो दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑक्टाडेसिमल माने 8 नंबर 0 से लेके 7 नंबर तक होते हैं, और हेक्साडेसिमल मतलब हो गया आपका 0 से लेकर के 16 नंबर होंगे, 0 से 9 तक यहाँ पर 10 बन जाते हैं, और ये हो गया आपका 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना। तो आप इन 4 प्रकार के नंबरों को हम एक से दूसरे में चेंज करना सिखाएंगे और देखेंगे। बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, तो हम इसको देखेंगे इसको कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स डू इट। देखिएगा दोस्तों, हम लोग ने एक सवाल उठाया है। पहले हम लोग सीख रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हमें जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ये आपका दे रखा 28। बेस 10 का मतलब डेसिमल में 10 डिजिट्स होती हैं 0 से 9 तक में, इसलिए बेस दिखाने के लिए जरूरी है। और जो आंसर आएगा बाइनरी उसमें 2 लिखा है, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 दो ही लैंग्वेज पढ़ता है और बाइनरी में 2 ही नंबर चलते हैं, 0 और 1। तो अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको बदलना देखेंगे, इसके बाद हम इसका शॉर्टकट भी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले नियम देखेंगे क्या नियम होता है। पहले आपको सीधी सी बात है 28 को लिख लेना है, जैसे आप फैक्टर निकालते हैं वैसे फैक्टर निकालने हैं। लेकिन इन फैक्टरों को निकालते समय थोड़ी सी चीजें ये याद रखनी है कि केवल हमें 2 ही नंबर इसमें डिवाइड करने के, तो 0 और 1 ये 2 ही नंबर डिवाइड करने हैं, मतलब 2 ही नंबर से हमेशा डिवाइड करना, तो हमेशा जिससे डिवाइड करेंगे वो 2 ही होगा। जैसे हम 2 को 28 से डिवाइड करें तो छोटे से छोटा बच्चा जानता है डिवाइड करने का तरीका, क्योंकि फैक्टर सबको आता है। ये हो गया 14, और यहाँ पर रिमाइंडर साइड में लिखते चलेंगे, तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 0। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि 2 को 28 जब डिवाइड करेगा तो 14 आएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0। यहां मैं रिमाइंडर लिख दे रहा हूं। फिर मैं अगले स्टेप में फिर 2 से करूंगा। सर 2 से क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि 2 इसलिए मेरे बच्चों, क्योंकि यहां पर 0 और 1 केवल 2 ही डिजिट होती हैं, दैट्स वाई, ठीक है ना। तो हम 2 से जब इसको करेंगे यहां पर, तो यहां पर रिमाइंडर देखेंगे तो यहां पर फिर 7 आ जाएगा, और 7 के बाद यहां पर फिर आपका कट गया पूरा, रिमाइंडर कितना है? 0 है। फिर हम 2 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और 2 देखेंगे, यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। 2 देखने पास यहाँ पे 2 से 3 डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, और 3 के बाद यहाँ फिर रिमाइंडर कितना आ गया आपका? यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ गया, क्योंकि 2 3 6 और एक बार यहाँ पर कितना आ गया? 7, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, और 2 से करेंगे यहाँ पर, और 2 से करने के बाद यहाँ पर आएगा, 2 से करेंगे 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 1 कम 2, और रिमाइंडर कितना आया? यहाँ पर 1 आ गया। और देखिएगा अब हम नहीं कर पाएंगे आगे डिवाइड, क्योंकि यहाँ 1 है और 2 लिख नहीं पाएंगे, तो हमें यहाँ पर शांत हो जाना है। लिखने का तरीका कैसे होगा उस पर भी मुख्य रूप से ध्यान देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखेंगे अगर गड़बड़ हो जाएगा। लिखना सही है, आपको नीचे से ऊपर क्यों लिखते जाना है, कैसे लिखते जाना है जरा देखिएगा। जो आपका लास्ट है और ऐसे, और जहां से रिमाइंडर शुरू हुआ है उसको वहां तक लेते जाना है, ठीक है ना। नीचे से ऊपर की ओर, जो यहां से बचा उसको भी कवर करना है, ये बात भूलना नहीं है। तो आपका यहाँ पर कितना आएगा बाइनरी में, यही चीज लिखना जरा देखिएगा। 1 1 1 0 0, सीधे से लिख देंगे 1 1 1 0 0, और ये आपका क्या आ गया? ये 28 जो डेसिमल में था उसको बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर दिया 1 1 1 0 0। और देखिए जो आंसर आपका आया है वो कितने में है? केवल 1 और 0 के संदर्भ में आया है, इसलिए 2 से दिखाना इसको जरूरी होता है कि केवल 2 ही लेना है। और यहाँ पर सब आ सकता है, 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर मिल सकता है, इसीलिए इसको डेसिमल का फॉर्म बोलते हैं। होप सो आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन और लेकर देखते हैं और देखते हैं क्या है वो। देखिए ये प्रश्न मैंने दूसरा लिया है ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। पहला वाला आपको पता होगा 28 लिया था, 28 लेने के बाद मैंने उसको 2 से डिवाइड करके निकाला था। एक बार और ट्राई करके देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। हमने 65 लिखा और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने जा रहे हैं।
आपको बाइनरी में यहाँ पे 6 5 कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ 2 ही नंबर चलते हैं, 0 और 1, इसलिए दिखाने का तरीका हमेशा 2 से। यहाँ पर हमेशा 10 से रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक में कोई नंबर है, तो रिप्रेजेंट तरीका क्या दिक्कत है। अब हम सबसे पहले हमने क्या सीखा था, हमने सबसे पहले सीखा था सर कि आप जैसे फैक्टर निकालते हैं वैसे निकालें, लेकिन हमेशा फैक्टर 2 के निकालते। कारण क्या है? क्योंकि 2 ही नंबर लेने हैं, 0 और 1। यहाँ पे हम देखते हैं आपका 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ अगर हम देखेंगे तो 32 दूनी 64 होता है। बहुत आसान होता है, इतना बहुत कठिन आपका फैक्टर निकालना आपने बचपन में सीखा होगा। तो यहाँ पर जैसे निकालेंगे और यहाँ पर रिमाइंडर देखेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, तो यहाँ पर अगर हम रिमाइंडर देखने जाएंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा बचेगा 1। इस बार मैं थोड़ा अलग कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि बिल्कुल अलग से बाइनरी को पहचान पाए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हम फिर निकालेंगे 2 से, और 2 से जैसे हम निकालेंगे तो यहाँ पर आप निकालेंगे तो 16 दूनी 32 होता है, यानी 16 2 32 होता है। और रिमाइंडर इस बार कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आपका आ जाएगा इस बार 0। कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर हम अगले नंबर की ओर बढ़ेंगे, मतलब अगला आपका फैक्टर इसका ढूंढेंगे, और ढूंढने जब निकलेंगे तो यहाँ पर ये 2 होगा, और 2 ही से करना है तो यहाँ पर कितना आएगा इसका 8 आएगा, ठीक है ना। और 8 आने के बाद फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें, रिमाइंडर फिर से कितना बचेगा इसमें 0 बचेगा। ध्यान दीजिएगा कि आप इसको आराम से करें, बहुत जल्दी ना करें, ठीक है ना। आराम से देखिए, फिर हम इसका जब शॉर्टकट बताएंगे तो शॉर्टकट में फिर सीखेंगे। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पर 4 आने के बाद यहाँ पर देखिएगा 4 आ गया, और फिर रिमाइंडर कितना बच जाएगा, फिर रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0 बच गया रिमाइंडर। अभी भी जा रहा है डिवाइड, तो हम अभी भी डिवाइड करेंगे और जब तक करते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल छोटा ना हो जाइए, ठीक है ना। 2 से डिवाइड फिर हम करेंगे तो यहाँ देखेंगे 2 दूनी 4, 2 आ गया यहाँ पर, और देखिएगा यहाँ पर कितना आ गया, फिर यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 0 आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर ढेर सारे 0 आ गए आपके। अब फिर हम देखेंगे यहाँ पर, और ये 2 करा तो 2 इकन्नम 2 हो गया, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बढ़ गया 0 बच गया। ये ध्यान योग वाली बात ये है कि जब तक आ ना जाए 1 या ऐसा नंबर, वैसे 1 ही आएगा, कि आपका बिल्कुल ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप इसको निकालते चले जाइए। और फिर मेरा वाला तरीका आपने क्या देखा था, मैं इसको ब्लू से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये 2 बार 0 था ताकि आप बिल्कुल आसानी समझ जाए, और बस बिल्कुल ऐसा करके आप बिल्कुल एरो खींचते हुए चले जाइए। और जब एरो खींचते हुए आप जाएंगे, मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ उसको ताकि आपको समझ में आए। देखिएगा यहाँ पर इसको जैसे उल्टा था ये वाला, ये ऐसे करके आप बिल्कुल जैसे इसको उल्टा लिखते चले जाइए और आपका आंसर हो जाएगा। और आपका आंसर क्या होगा जरा बताइएगा हमें, 1 और कितने 0, 1 2 3 4 5, कितने 0 हैं 1 2 3 4 5, और लास्ट में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और उत्तर आपका निकल करके आ जाएगा, इसका 65 का उत्तर हो जाएगा 1000, ठीक है ना। और आपका उत्तर हो जाएगा, देखते हैं और नेक्स्ट देखिएगा। हमने आपको पहले वाला तरीका जो बताया वो पूरा डिस्क्रिप्टिव मेथड था और करने का तरीका था, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप बहुत टाइम लेते हो तो भी आप एग्जाम में पीछे रह जाओगे और आपका सिलेक्शन दूर हो जाएगा। तो फिर हम डेसिमल टू बाइनरी शॉर्टकट समझेंगे, लेकिन पहले कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। देखिए कंप्यूटर 2 तरीके की लैंग्वेज पढ़ता है, ठीक है ना। अगर डेसिमल बाइनरी में देखें तो 1 और 0 को वो केवल 2 ही अक्षर पहचानेगा, 1 और 0 को। ये मशीन है, मशीन देखने का तरीका होता है, 1 और 0 को पहचानेगा। तो अगर हम कोई नंबर ऑन होगा तो हम इसको ऑन से बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे ऑफ से। ये ऑन ऑफ क्या है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। 0 मतलब ऑफ, कुछ नहीं, और 1 का मतलब ऑन, ऑन का मतलब शुरू, ठीक है ना। आइए देखिए, और एक बहुत सिंपल सी चीज याद कर लेंगे, याद नहीं करना है, एक्चुअली होता यही है। ये हो गया 1, ये आपका इसका डबल कर दीजिए हो गया 2, इसका डबल कर दीजिए हो गया 4, इसका डबल कर दीजिए हो गया 8, इसका डबल कर दीजिए हो गया 16, इसका डबल कर दीजिए हो जाएगा 32, और इसका डबल कर दीजिए 60 आपका 4, और डबल कर दीजिए तो 128। जितना बड़ा नंबर होगा बस उसी को ही उतने तक लेते चले जाएंगे। जैसे हमने शुरुआत में एक नंबर लिया था 28, अब आप देखिएगा 28 आप कैसे बना सकते हैं बचे हुए नंबरों की हेल्प से। इन नंबरों की हेल्प से सारे नंबर बनते हैं, ऐसा कभी कोई नंबर नहीं जो चूकेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो देखिएगा अगर सारे नंबर बनते तो बना के दिखाइए, तो हम देखेंगे 28 जो है 32 से तो छोटा है, तो इससे नीचे ही नंबर आएगा और नीचे नंबर लेने जाएंगे। तो अगर हम 16 उठाते हैं तो 16 पे टिक करेंगे, 16 हाँ है 16 हमारा, मान लीजिए 16 ले लिया हमने, तो 16 के बाद 8 देखेंगे तो 16 4 20 और 4 24, और 4 24 देखिए क्या इन नंबर से 4 और बना सकते हैं, तो 4 आ गया बगल में, हो गया 28। या 8 जोड़ने पे ज्यादा तो हम 8 को छोड़ देते और नीचे के नंबर चेक करते। जैसे मान लीजिए यहाँ 16 ले लिया, फिर हमने 8 चेक करा, 16 8 24, और देखा क्या अभी कोई नंबर हमारे मिला के 28 बना सकते हैं। तो 16 और 4 20 और 4 24 और 4 28, केवल इन्हीं नंबरों की जरूरत पड़ी, बाकी दोनों नंबरों की जरूरत नहीं पड़ी। शुरुआत यहां से हुई, अंत यहां से हुआ मेरे बच्चों, और जरूरत किसकी किसकी पड़ी, केवल 3 नंबरों की है। तो केवल इनको ऑन करिए,
बाकी दोनों को ऑफ कर दीजिए, इनको ऑन बाकी दोनों को ऑफ, और ऑन के लिए क्या लगाएंगे 1 और ऑफ के लिए लगाएंगे 0। तो मैं एक बार सही से समझ में आ जाए इसलिए पेन से नीचे से इनके लिखे दे रहा हूं और बदलने का तरीका बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा, इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 0 बिकॉज हमने 2 का इस्तेमाल नहीं किया था, और यहां लिखेंगे 0। और देखिए आपका डेसिमल से बाइनरी बहुत आसानी के संग हो जाएगा। थोड़ी मैथ्स की प्रैक्टिस तो लगेगी ही, अगर आप बड़े नंबर थोड़े दे देगा, लेकिन बहुत बड़े नंबर दे देगा तो आप वैसे ही कर लीजिएगा कौन मना कर रहा है, क्योंकि सब वही कर रहे होंगे। लेकिन अगर मान लो ऐसा नंबर दे दिया और आप चुटकियों में पता लगाने के लिए तैयार हो गए, आपका ब्रेन काम कर गया, जो आप प्रैक्टिस से कर भी लेंगे, तो ये मेथड सबसे ईजी है निकालने के लिए, और आपका पेपर, टाइम, समय सब बचाएगा मेरे बच्चों। दूसरा भी मैं करके दिखाता हूं अगर आपको लगे। ये 65 लगा हुआ है, मैं फिर से देखिएगा, इसको मैं रफ कर दूं, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में खूब भर करके बताइएगा अगर नहीं समझ में आया है, तो मैं इसको थोड़ी चीजें और ऐड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी हो पाएगा। जो ऑक्टा डेसिमल और हेक्सा डेसिमल है वो नेक्स्ट वीडियो में पड़ेगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं इसको मिटार के दिखा रहा हूं, देखिएगा मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब मैं तलाश में हूं, एक नंबर है जिसका नाम है 65, एक नंबर है जिसका नाम है 65। तो आप देख रहे होगे जैसे कठिन तो नहीं है, 1 डबल कर दिए, डबल कर दिए, डबल कर दीजिए, 65 इतना बड़ा तो नहीं है। तो 65 128 में तो नहीं मिलेगा, 65 नीचे ही मिलेगा, तो इसको तो वैसे बोलना। अब देखिए 64 मिल गया, 64 के बाद आपको 65 बनाने की केवल एक दूरी है, और इनमें से कौन 65 बना सकता है? केवल ये। तो इस बार ये भाई साहब लगे और ये भाई साहब लगे, बाकी सब हमारे लिए क्या हो गए? ऑफ हो गए। केवल 2 ऑन रहे जिनको मैंने रेड सर्कल करा है, केवल वही दोनों ऑन है, बाकी सब क्या हो गए? ऑफ हो गए। तो बड़ी होशियारी के संग, बिल्कुल भी बिना घबराए, जो ऑन है उसके लिए 1 और ऑफ के लिए 0 का इस्तेमाल करिए। ऑन था तो 1, ये सब ऑफ है तो 0, 16 0 ऑफ, फिर ऑफ, फिर ऑफ, देखिएगा ऑफ 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 एंड अगेन ऑफ, एंड 1 इज ऑन एंड वी यूज ऑन एज 1। तो यहां पर इसका देखिए बिल्कुल आसानी के संग बदल गया और ये आपका हो गया। होप सो दोस्तों आपको आया होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा होगा। हम लोगों का काम है आपको समझाना, और वो हम लोग कर रहे हैं। आप मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। देखते हैं बाइनरी से डेसिमल के लिए। डेसिमल टू बाइनरी सीख लिया है, अब बाइनरी टू डेसिमल बढ़ना है। अभी देखिए, अभी हम जैसे बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं डेसिमल से बाइनरी में, तो क्या फायदा होता? समय खराब होता और आप वीडियो देखते ना, उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए सोचा कि 2 क्वेश्चन बताएं, उसके बाद आप कमेंट से बताएंगे तो और बढ़ा दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। बाइनरी टू डेसिमल में देखना है अपन, इसमें लॉन्ग सीखेंगे, पहले तो तरीका सीखना है, उसके बाद सीखेंगे इसका शॉर्टकट, ठीक है ना। लेकिन पहले जरूरी है हमें बदलना कि बाइनरी टू डेसिमल्स कैसे होते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो 1 0 0, आपका 1 0 0 और आपका 1 1, ये एक नंबर हमने चुन लिया 1 0 0 1 1, ये मैंने बाइनरी ले लिया तो इसमें दिखा दिया। और एक नंबर मैंने ऐसे करके इसको देखा डेसिमल में क्या आएगा, तो ऐसे करके आपका लिखा रहेगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनके नीचे 10 लिखा रहेगा और आपको बताना होगा। तो पहले हम इसका लॉन्ग प्रोसीजर करके बताते हैं और फिर इसके बाद शॉर्ट करेंगे, आराम से हो जाएगा। आइए देखिएगा, तो ये वंस प्लेस को दिखाता है, ये टेंस को, ये आपको 100 को, क्योंकि हमें एक नंबर बताना है। और डेसिमल्स में आपने बहुत बार किया होगा, जैसे अगर हम कहें 45 लिखा है तो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है इनको अलग अलग करके दिखाओ तो कैसे होता है। तो कभी आपके टीचर्स ने पढ़ा होगा 5 × 1 की पावर 0, ये वंस होता है ना, क्योंकि किसी की पावर 0 यानी 1 होता है। और यहाँ पर 4 × आपका यहाँ पर कितना होता है? टेंस प्लेस होता है, तो 1 की पावर 0, 10 की पावर 1। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ ये 40 बनेगा और ये 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाता है? 45, ऐसे तो बनता है। तो इन्हीं सवालों को ऐसे ही सोचना है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही है, 1 और 0, क्योंकि 2 की पावर में बढ़ते हैं, अगर आपको पता हो, क्योंकि 2 ही नंबर है ना। जैसे वहाँ 10 होता था तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 ऐसे बढ़ेगा। यहाँ पर कैसे बढ़ेगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, ऐसे करके बढ़ाएंगे। तो बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पहला नंबर लिखा है 1 और ये वंस प्लेस पे है, तो वंस मतलब 2 की पावर 0, ठीक है। फिर यहाँ पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी 1 लिखा है, तो 1 × 2 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 1। फिर आगे बढ़ेंगे भाई साहब, यहाँ पर आ जाएगा 0 × 2 की पावर यहाँ पर कितना आ गया? 2। फिर हम आगे बढ़ेंगे प्लस लगा करके, क्योंकि सबको ऐड करना है। 0 × 2 की पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा? साफ साफ लिख देते हैं, 0 × 2 की पावर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 0 होगा और 1 0 बचा, प्लस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 1 × 2 की पावर यहाँ पर 4 आ जाएगा। 0 1 2 3 4। थोड़ा ध्यान दीजिए करिएगा, बच्चा यहाँ पर गलती कर जाता है जल्दी में।
जो एक्सप्लेन करके करना चाहते हैं एग्जाम्स में, मतलब जैसे जिनके यहाँ पर बोर्ड एग्जाम या ऐसे इसमें पूछा जाता है कंप्यूटर के एग्जाम से, उनको करना ही पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं चलेगा। बाकी जो एसएससी या किसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शॉर्टकट तो बताएंगे, तब भी थोड़ा ध्यान देके पड़ेगा क्योंकि एक्सप्लेन जरूरी है। किसी की पावर 0, मैथ का नियम होता है, ये होता है आपका 1। ये कैसे होता है, एक दिन शॉर्ट्स बनाएंगे और उसमें डाल देंगे कि 2 की पावर क्या, किसी की पावर 0 क्यों 1 आता है, इसका भी तरीका बता देंगे। लेकिन पहले भी सीख लेंगे, आपको छोटे बच्चों में इंडाइसिस में पढ़ाया जाता है कि किसी की पावर 0 वो किसको संबोधित करता है, 1 को। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 1 हो गया और 1 का 1 से इंटू कराना है, इसका मतलब फिर प्लस लगाना है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 का 1 से इंटू कराना है। यहाँ पे 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 और 4 का 0 से मल्टीप्लाई कराना है। इतनी मैथ तो आती ही, 0 से 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, और 2 की पावर 16 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम सबको जोड़ लेते हैं, ये थोड़ा सीधा लिख लेते हैं, टेढ़ा बेढ़ा हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ ये हो गया 1, यहाँ पर ये हो गया 2, 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस यहाँ 16। तो जब हम जोड़ेंगे तो 0 तो जुड़ेगा नहीं, 16 2 18 और 1 19, इसका आंसर कितना आ गया, 19। और ये आपका आंसर आ गया डेसिमल में 19, तो हम यहाँ भर देंगे 19। 4 ऑप्शन दिए होंगे, या जो कर रहे होंगे उनको, जो लिख रहे हैं पेपर में, जैसे जिनका एक्सप्लेन का पेपर है मैथ्स का, तो उनको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तभी उनका सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इसलिए भी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए 1 1 लिखा हुआ है और आपने भी 1 1 लिख दिया, और मान लो डेसिमल में 2 लिखा है और यहाँ पर ये डिफरेंस बता रहा है कि देखिएगा 1 1 ये आपका बाइनरी फॉर्म में और ये किस फॉर्म में, आपका डेसिमल फॉर्म में। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो बताइए कैसे पता चलेगा कौन बाइनरी कौन डेसिमल। इसलिए लगाना ये जरूरी होता है ना, ताकि आप डिफरेंसेस कर पाए। अब चलिए शॉर्टकट देखते हैं और मजा लेते हैं कैसे शॉर्टकट होगा। देखिएगा अब आप शॉर्टकट सीखना ही है शॉर्टकट को हम लोगों को। लॉन्ग कट तो हमने देख लिया है, तो शॉर्टकट में क्या करना है, वही कोड पुराना वाला वही काम आएगा। जैसे हमने लिख लिया बाइनरी जो दे रखा है 1 0 0 1 1, बिंदास लिख लीजिए। फिर अगर हमने याद कराया होगा वो वाला कोड जैसा था आपका 1 का डबल करिए 2, इसका डबल करिए 4, इसका डबल करिए 8, इसका डबल करिए 16। जो जिस मकान के सामने है वही उसकी वैल्यू है। 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ। बस इतना याद है तो काम हो गया। क्या काम हुआ, बस सिंपल सा काम हुआ यार। 0 है उसको काउंट नहीं करना है, 1 को काउंट करना है। जैसे 16 काउंट होगा, हाँ होगा क्योंकि ये ऑन पे है। 8 काउंट होगा, नहीं काउंट होगा, क्यों, क्योंकि ये आपके काउंट में नहीं है, 0 पे है। ये भी काउंट नहीं होगा। 2 काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा क्योंकि ऑन है, और 1 काउंट होगा तो बिल्कुल होगा। तो देखिए चुटकियों में आपका आंसर आ गया। बाकी सब लगा रहा हूँ, उतनी देर में आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और मजा लेते हैं। देखिएगा शॉर्टकट सीखना है, शॉर्टकट करना है। शॉर्टकट जरूरी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्यों हो रहा है ना। ये इसीलिए आपको लॉन्ग पढ़ाया जाता है यार। शॉर्ट्स में 1-1.5 मिनट में 2 मिनट में कोई बहुत बड़े वीडियो नहीं सीख सकता, ये बात सत्य है, पता है आपको। चलिए, बाकी कंपटीशन का इतना ज़माना है कि जो दिखता वो बिकता वाली कहानी है। इसको हमें उठा करके आपको देखना है और देखना और समझना है। फिर क्या नंबर वही, इसका 1, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, और ये 128। थोड़ा आगे पीछे हो गया, देखिएगा मैं साफ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि बहुत सारा टाइम है, ठीक है ना। आराम आराम से छोटा छोटा लिख दे रहे हैं। इसका ये, अब इसका डबल कर दीजिए 2, फिर इसका डबल कर दीजिए 4, फिर इसका डबल कर दीजिए 8, फिर इसका डबल कर दीजिए 16, फिर इसका डबल कर दिए 32। और ये थोड़ा पास पास लिख के इनको दूरी दूर कर देते हैं। यहाँ 10 था, यहाँ पर ये कर दिया 64 और यहाँ पर लिख दिया 128। जिसके आगे 0 है वो ऑफ रहेगा, वो उसका मकान ऑफ रहेगा, और जिसके आगे 1 है उसको ऑन रखिए। सिंपल सा जोड़ दीजिए, बस इतनी सी कहानी है। इसीलिए बड़ा लिया ताकि बड़े नंबर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं छोटे छोटे कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिएगा चलिए और समझते हैं कैसे होगा। देखिएगा यहाँ पर 1 ऑन होता है और इसके ऊपर 128 लिखा है, तो हमने 128 को लिख लिया। बाकी ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये लिख लिया मैंने 4 को। किसको लिख लिया, 4 को। ये 0 और ये लिखा 1 के ऊपर ऑन है, तो ऑन के लिए 1 लिखा हुआ है, ये मैंने लिख दिया। और इसको जोड़ेंगे तो आप देख लेंगे तो 133 आ जाएगा। बाकी आपको ज़्यादा जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े से बड़ा 200 नंबर ही आसानी से हो जाएगा। हम लोगों ने 2 फेस पढ़ लिए, आपका डेसिमल टू बाइनरी पहले वाले में, जिसमें हमने एग्जाम्पल में 28 और 65 लिया था। फिर बाइनरी टू डेसिमल में हमने करा, ठीक है ना। कई सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे, 4-5 एग्जाम्पल देखे। आपका काम सिर्फ इतना सा है कि जैसे ये वीडियो एंड होगा, इसके तुरंत बाद आपके पास 2-3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दे दिए जाएंगे, आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, देखिएगा ईमानदारी से काम करने वाले की वीडियो को शेयर कर दिया करिए, तो इससे प्रोत्साहन मिलता है और ये भी रहता है कि चीज़ें करने में मज़ा आती है, ठीक है ना।
आप देखेगा एजुकेशन का कंटेंट धीमे धीमे कम होता चला जा रहा है और फालतू और वाहियात चीज़ें धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। तो एजुकेशन का स्तर ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, जो सही चीज़ को हटा देते हैं, स्वाइप कर देते हैं और फालतू की चीज़ पे बहुत सारा कंसंट्रेशन करते हैं। पढ़ने की जागरूक मुहिम में जो काम करते हैं उनको स्नेह, सम्मान और प्रेम देने का अधिकार है। हर वीडियो में ये कहना कि प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, मैं एजुकेशन के मामले में ठीक नहीं समझता। बाकी जो मेहनत करता है वो तरक्की करेगा ही, आपका प्यार हमेशा साथ रहेगा तो ये भी संभव है। मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में और देखते हैं कि कैसे इसको करना है।